अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं राबिया अफजल। यूएई की कारोबारी शख्सियत डॉक्टर हसीब राव ने निज़ाम टीवी के प्रोग्राम आज की शख्सियत में मेज़बान अरशद महमूद राना से क्या अहम बातें की, आइए आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अरशद महमूद राना। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान एक कारोबारी शख्सियत हैं, आप एक डॉक्टर भी हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक अहम फिगर हैं। आइए मिलते हैं हसीब राव साहब से। इस बारे में कुछ बताइए, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, पाकिस्तान के किस शहर से आपका ताल्लुक है और बिजनेस में आप कैसे आए? नाम है जी राव हसीब, ताल्लुक़ है उकाड़ा से और इब्तदाई तालीम कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। सो आई एम एन अब्दालियन, ए प्राउड अब्दालियन। और उसके बाद फिर कुछ मेडिकल की तालीम हासिल की पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से। उसके बाद लाहौर में एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर हेल्प क्लिनिक के नाम से रन करते रहे और उसके बाद सैर सपाटे के लिए यूएई में आए, जिसका आज तक फ़ख्र महसूस किया है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ऐसा लगा कि एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आ गए। यहाँ काफ़ी सारे दोस्त बने, 26 साल के अरसे में बहुत कुछ पाया और खोया कुछ भी नहीं। अगर कुछ खोया तो उसका एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि अपने ये ऐसा मुल्क है, इसके लीडरों ने इसको असल में ऐसा मुल्क बना दिया कि यहाँ नोबडी इज़ एन एलियन। हर कोई यहाँ का अपना रिहायशी और अपने घर में रहने वाला फ़र्द है। एक इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस की फैक्ट्री एमिरेट्स ऑक्सीजन के नाम से शारजा में बनाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रही है। और हम हॉस्पिटल्स को मेडिकल ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा दूसरी गैसेस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वो भी हम सप्लाई करते हैं। जब यहाँ लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद मैं अगर अपनी फैक्ट्री में आता था, विच वाज एन एसेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, तो मुझे अगर कहीं शुरते रोक लेते थे और मैं उनको बताता था कि जी मैं एक ऐसी कंपनी का मालिक हूँ जो ऑक्सीजन बनाती है, तो शुरता इट हैपेंड मैनी टाइम्स कि शुरता यूज़ टू टेक वन स्टेप बैक एंड ही यूज़ टू सैल्यूट मी। तो यहाँ इस तरह का लोगों का तरीक़ाकार है और लोग रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। हम पाकिस्तानी जो यहाँ, मुझे कम अज़ कम अपने 26 साल में किसी किस्म का कोई रिपेंटेंस नहीं है। मुझे यहाँ सिर्फ खुशी मिली है। मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं उनकी शादियाँ हुई और वो यहीं हैं, यहीं रहते हैं और जब तक किस्मत में लिखा है यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ से इसके फ़ायदे जो हैं वो ये हैं कि 3 आवर्स जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे अगर कोई भी ख़ानदान में मसला पैदा हुआ पाकिस्तान में, वहाँ मेरे अपने बहन भाई वहाँ उकाड़ा या लाहौर देर में पहुँचते थे, मैं पहले पहुँच जाता था। तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी। मेरा ख़्याल है कि यहाँ मुझे याद आता है कि नॉर्वे में वहाँ लोगों को जब मैं बताता था या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कि जी हमारे रात को वहाँ ख़वातीन जो हैं वो अकेली मार्केट्स में भी जाती हैं और वॉक भी कर रही होती हैं, तो वहाँ गोरे बहुत हैरान हो के बार बार पूछते इज़ दैट सो, इज़ दैट सो, क्योंकि वो किसी मुसलमान मुल्क में और एशियन मुल्क में इसकी उम्मीद हरगिज़ नहीं रखते थे। सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है। हमारे हर तरह कई तरह से मसाइल होते हैं, लेकिन कभी अदालतों में, कभी शुरतों में हमने ये महसूस नहीं किया कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ की जा रही है। हर जगह हमारा हाथ पकड़ा जाता है और हमें कोई, अब ये कोविड में अथॉरिटीज़ की तरफ से कई दफ़ा मुझे ये पूछा गया
कि जी आपको कंपनी के फाइनेंसेस को कंट्रोल करने में, लोगों की सैलरी देने में किसी किस्म का भी अगर मसला है तो सरकार आपकी मदद करेगी। इससे ज़्यादा बेहतर, हालांकि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मुझे अगर कोई भी सरकार, मेरी अपनी सरकार भी मुझे इस किस्म की ऑफ़र नहीं कर सकती, लेकिन ये लोग करते हैं। पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे वे मुकीम हैं, इब्तदा अरब अमारात में मुकीम हैं और बिज़नेस कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले नए बिजनेसमैन, उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे सर? वो किस तैयारी से यहाँ आए? काम करने आए, वो काम करने आए, फ्रॉड करने ना आए, क्योंकि यहाँ फ्रॉड करके आप 1-2 दिन तो गुजार सकते हैं, हफ्ते और महीने नहीं गुजार सकते। इसलिए और वट एवर यू अर्न दैट गोज़ इन टू योर पॉकेट, दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। ये आपको ना यूरोप अमेरिका में मिल सकता है, ना कनाडा में मिल सकता है जो कुछ। दूसरा ये कि फंड्स का ट्रांसफ़र जो आपने कमाया है वो आपका है, वो आप स्विट्ज़रलैंड ले जाएं, वो आप पाकिस्तान ले जाएं, एंड इट इज़ बेटर कि आप आएँ यहाँ, आप यहाँ काम करें और उसके अब आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और खा कोई और जाए, यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब मुझे 26 साल में नुकसान भी हुए, फ़ायदे भी हुए, लेकिन कभी एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि इसको छोड़ के अमेरिका चला जाऊं, इसको छोड़ के यूरोप चला जाऊं, क्योंकि इसी मुल्क ने मुझे संभाला, इसी मुल्क ने फिर मुझे उठाया। और ये इस मुल्क को ये मेरा एक ईमान है कि इस मुल्क को एक खुदा का ख़ास करम है इस मुल्क पे। यहाँ ऐसे क्राइसिस आते हैं हर 6-8 साल के बाद, लेकिन वो क्राइसिस, उसके बाद हम उन क्राइसिस को याद करके, हम जो बिज़नेस कम्युनिटी आपस में बैठती है, हम उनको याद करके और कह के लगाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जी देखो वो फ़लाँ यहाँ से जाने लगा था, लेकिन ये मुल्क, इसको खुदा का कोई ख़ास करम है, यहाँ जो आया वो खुश रहा और खुश ही गया। सर, आप आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बारहा अपने स्पीचेस में भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताबें भी कह चुके हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। सर, आपने भी कभी सोचा कि पाकिस्तान में आप कोई इंडस्ट्री लगाएंगे या कोई फैक्ट्री लगाएंगे? बहुत सोचा, और सबसे बड़ी हिंड्रेंस उसमें जो है वो एनर्जी क्राइसिस है। अब ये हर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस एनर्जी क्राइसिस को किसी तरह ओवरकम किया जा सके, और सीइंग इज़ बिलीविंग, लगता तो ऐसे ही है। हमारा भी ये यूएई, जब तक हम चाहें हम यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आखिर को पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, अपना बुढ़ापा पाकिस्तान में गुजारना चाहता हूँ, लेकिन रेड टेपिज़म वहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। मैं अगर कुछ भी मैंने बहुत दफ़ा करने की कोशिश की, लेकिन दफ्तरों के चक्कर लगा के अगली फ़्लाइट लेके पाकिस्तान यहाँ यूएई आना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो अगर ये गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट से उम्मीद इसलिए ज़्यादा है कि जो टॉप मैन है वो कुछ करना चाहता है, और वो टॉप मैन अगर कुछ करना चाहता है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, उसको 5 साल देने चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, और 5 साल में अल्लाह करे कि ऐसा हो और इदारे अपना अपना काम करते रहें, उसको भी काम करने दिया जाए, तो मैं सब दोस्तों को भी कहूँगा, वी आर ऑल रेडी टू गिव हिम ए हैंड, वहाँ जाके, यहाँ बैठ के, एज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एज़ लोकल इन्वेस्टर्स, जैसा हम मुनासिब समझेंगे और हम ये देखेंगे। क्योंकि आई मेड इट ए पॉइंट, 26 साल में 3 दफ़ा मैं पाकिस्तान जाता हूँ, और आई कैनॉट लीव माई रूट्स। तो हमने जाना तो वहीं है, हम यहाँ हमेशा, मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है। आई हैड दी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गेटिंग पासपोर्ट ऑफ यूएस, कनाडा, यूरोप, लेकिन पासपोर्ट मेरा पाकिस्तानी है और मैं पाकिस्तान में ही जाऊंगा। लेकिन
अगर हमारे लिए कुछ बेहतर मौके पैदा किए जाएं तो इंशाल्लाह हम वो मेरा मुल्क है, वो मेरा वतन है और आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी। सऊदी अरब और रियाज भतानाज केरला मार्केट सफ़ा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज़।